इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, ख़ास तौर पे ये जो वीडियो है वो नए एडवोकेट्स के लिए है, नए वकीलों के लिए है कि जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है किसी क्रिमिनल केस के अंदर, जो स्टेट केसेस होते हैं, जैसे स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम एग्जांपल ले लीजिए। तो जो स्टेट केसेस होते हैं उनमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अगर आप अक्यूज़ की तरफ से, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके तरफ से आप वकील हैं, तो अक्यूज़ को अगर आपने बचाना है, उसको बरी करवाना है, तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ आईओ। आईओ किसको कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। तो आईओ की जो फुल फॉर्म है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। तो जो मेन पुलिस वाला है, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, जिसने पूरी तफ्तीश की है, और फिर उसने जो है एफआईआर में अपनी चार्जशीट पेश की है कोर्ट के अंदर, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ ये है, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हैं, चाहे आप नए एडवोकेट हैं, सबसे पहले तो आपको जो फ़ाइल है, जो चार्जशीट फ़ाइल की गई है, वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप नए एडवोकेट हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हैं। अगर आपने एक बार जो फ़ाइल को अच्छे से पढ़ लिया, पूरे आपने सर्कमस्टेंसेस देख लिए, अपनी फ़ाइल को मास्टर कर लिया आपने, तो उसके बाद आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, उसके बाद जब आपने अच्छे से फ़ाइल को देख लिया है, मान के चलिए आप कोर्ट में हैं और आपने स्टार्ट कर दिया, ये ख़ास तौर पर नए एडवोकेट्स के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया है आपने। चीफ़ एग्जामिनेशन हो गया है उनका, और अब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले तो आपने चीफ़ को अच्छे से पढ़ना है कि चीफ़ एग्जामिनेशन में आईओ ने अपने बयान में क्या कहा है। देखिए, मेन चीज़ें क्या होती हैं कि कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को, कितने बजे हम वहाँ पर पहुँचे, हमें किसने इन्फॉर्मेशन दी, हमारी जो पुलिस पार्टी थी उसमें कितने आदमी थे, हम कितने बजे वहाँ पर पहुँचे, रुक्का लेकर, वहाँ से संदेश लेकर थाने कौन सा जो पुलिस ऑफिशियल है कौन सा गया, एफआईआर कब लिखी गई, और कौन से व्हीकल पर हम गए। तो जब चीफ़ एग्ज़ामिनेशन में ये सब आईओ अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है, उसके बाद उसका चीफ़ एग्ज़ामिनेशन अच्छे से पढ़िए, अपना टाइम लीजिए, उसके बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट कीजिए। जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन आप स्टार्ट करवाते हैं, आपको उसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। कई बार जो स्टेनो होता है कोर्ट के अंदर, वो नया होता है, उसको नहीं पता होता, तो आपको एज एन एडवोकेट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। तो कई बार आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, क्योंकि जज साहब जो हैं वो बाकी केसेस में भी बिज़ी होते हैं, तो आपको ख़ुद कई बार लिखवाना पड़ता है। उसकी लैंग्वेज क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपने क्या लिखवाना है? सबसे पहले PW वो कितना है, वो तो चीफ़ एग्ज़ामिनेशन में लिखा ही होता है कि PW1 है, PW2 है, या PW3 है, जैसा भी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का विटनेस होता है, तो उसको PW लिखा जाता है। पहले उसका चीफ़ एग्ज़ामिनेशन लिखा होता है, उसके बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बाय डिफेंस काउंसल, अपना नाम लिखवाना है आपने, और लिखवाना है कि रिकॉर्ड फॉर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। उसका नाम पूछना है आपने कि आपका नाम क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। फिर उससे ये पूछना है कि आपको जो अपराध की सूचना मिली थी, कि उसको आपको इन्फॉर्म किसने किया था, कि जो आपका इन्फॉर्मर था वो अकेला था या दो चार जने थे, वो एक से ज़्यादा थे, और आपको सूचना मिली कैसे कि अपराध हुआ है, और आज आप जो अपराध वाली जगह पर कब पहुँचे, कौन सी तारीख को पहुँचे, और जब आप वहाँ पर पहुँचे तो बाकी कितने पुलिस ऑफिशियल आपके साथ में थे। आप उनके नाम लिखवाइए उससे, कि उनके सबके नाम बोलिए। ज़्यादातर कई बार नाम नहीं पता होता है, या कई बार गलत नाम भी बता देता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। उससे फिर एक सवाल ये पूछिए कि आप अपराध वाली जगह पर पुलिस पार्टी लेकर पहुँचे, अपने सरकारी व्हीकल से पहुँचे थे या प्राइवेट व्हीकल से पहुँचे थे। तो जिस भी व्हीकल से आप गए थे, अगर प्राइवेट व्हीकल से गए थे तो उसका गाड़ी का नंबर बताइए। तो ज़्यादातर गाड़ी का नंबर याद नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। उसके बाद डेट और टाइमिंग आपने पूछनी है कि एग्जैक्ट कितने बजे आप थाने से निकले थे, कितने बजे अपराध वाली जगह पर पहुँचे, और कितने बजे फिर आप वहाँ से वापस थाने में पहुँचे, और एफआईआर कब लिखी गई, और अपराध वाली जगह पर आपको कोई विटनेस मिला, कोई गवाह मिला, उसकी स्टेटमेंट क्या आपने रिकॉर्ड की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, कोई प्राइवेट आपने गवाह बनाया या नहीं बनाया। तो ये सवाल जो हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं,
उसके बाद जैसे जैसे जो गवाह है, क्योंकि हर केस की अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जवाब देते हैं तो अपने आप आपको कोई ना कोई और सवाल आता है दिमाग में, तो वो उससे पूछिए। जब आपको लगे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो विटनेस है, वो थोड़ा घबरा रहा है या जिस सवाल पे वो अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसी सवाल को और आप डिटेल में पूछिए ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने। हालांकि और डीपली भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है आपको, लेकिन ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं किसी केस से रिलेटेड या कोई किसी जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।